गुड मॉर्निंग बच्चों। रानी ऋतुदेवी इंटर कॉलेज कक्षा 9th हिंदी मीडियम विषय कला शशि सर। सभी को हम समझते होंगे आप घर में सुरक्षित होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। इस समय परीक्षा का माहौल चल रहा है, उसी को देखते हुए कुछ तैयारियां कर ली जाए। चित्र संयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक बातें। गति का अध्ययन। सर्वप्रथम विषय का पूर्ण अध्ययन या चिंतन करके आकृतियों की बाहरी रेखाओं, आउटलाइन के मोड़, गति आदि को ग्रहण करने का प्रयास करें। इसके लिए हम अच्छी पेंसिल का प्रयोग करेंगे जो कहलाता है HB या 2HB या 4HB। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ होता है स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में आप जो भी अपनी कल्पना शक्ति से सोचेंगे और चित्र के माध्यम से दिखाएंगे वह स्मृति चित्रण कहलाता है। उसी तरह से भाव चित्रण, उसमें कौन सी ज्ञान की आवश्यकता होती है? भाव चित्रण में आपका भाव दिखाना होगा। जैसे मानव चित्रण अनुपात व गति के साथ छात्रों को व्यक्ति के मनोभावों का भी ज्ञान आवश्यक है। चेहरे में जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबका अलग अलग महत्व है। आंखें सबसे अधिक भाव स्पष्ट करती हैं, अतः इनके चित्रण का कड़ा अभ्यास करना चाहिए। कभी भी चित्रकला बनाते समय सभी सामग्री को अपने पास रखना चाहिए। जितना पास रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बार बार आपको दूर उठ के जाना नहीं पड़ेगा और कला साफ सुथरा बनेगा। कोई भी खेल सामग्री बनाते हैं, जैसे गेंदा है, बैट बॉल है, बैडमिंटन है, इनको खेल सामग्री में आप चित्र बनाएंगे। फल चित्रण है तो फल में टमाटर है, आलू नहीं है, टमाटर नहीं है। आम है, केला है, मौसम्बी है, संतरा है, अंगूर है, ये फल चित्रण है। कोलाज चित्रण क्या है? कोलाज कागज़ से बनी हुई चित्र, जैसे पेपर की कटिंग होती है, आप पेपर की कटिंग को जोड़ जोड़ के चित्र बनाते हैं, वो कोलाज चित्रण कहलाता है। क्राफ्ट चित्रण, क्राफ्ट चित्रण लकड़ी से बना होता है। आप देखते हैं क्राफ्ट कला, शिल्प कला के मार्केट लगते हैं, उसमें लकड़ियों के चित्र मिलते हैं। शिल्प कला में कपड़ों के चित्र कटिंग मिलते हैं आपको। मानव चित्रण में आता है आदमियों का चित्र, यूँ कह लीजिए आदमी और औरतें या बच्चों का चित्रण मानव चित्रण कहलाता है। इसी तरह से आपको ललित कला में आता है आपका संगीत कला। किसी भी चित्र को बनाने के लिए आपको अपने आप में जागरूकता प्रदान करनी होगी। अगर आप बनारस गए होंगे सारनाथ मंदिर में, तो वहाँ एक स्तंभ है, वो आपके बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कोई भी आकृति बनाने के लिए पहले आपको आंतरिक भाव स्पष्ट करना होगा, फिर उसमें रूप दिखता है। जैसे जैसे चित्र बनाते जाएंगे वैसे आपके रूप दिखने लगेंगे। आप चित्रों में प्राण तब आता है जब उसको रंग भर देंगे। रंग भरने से ही चित्रों में प्राण आता है। कला अनुभूति है, अनुभूति से ही कलात्मक दृष्टि आपकी बनती है। अगर अनुभूति नहीं रहेगी तो कला का भाव उसमें नहीं आ पाएगा। मानव आकृतियों को 15 सेंटीमीटर छोटी नहीं होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग
पराक्रम का प्रतीक है। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया है? कुतुब मीनार शाहजहाँ के अनुसार बनवाया गया है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग किस रंग का होता है? भारतीय झंडे में चक्र नीले रंग का होता है, इसको नेवी ब्लू कहते हैं। झंडे में एक आपका चक्र होता है जिसमें तीली होती है, चक्र में तीली 24 तीलियां होती हैं। किसी भी चित्र को बनाने के लिए आपको भाव स्पष्ट करना पड़ेगा, बिना भाव के कोई चित्र आपसे नहीं बन पाएगा। पार्श्वमुख मुद्रा, छात्रों को पार्श्वमुख मुद्रा के चित्रण का भी अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक वर्ग की रचना करनी होती है। 9 सेंटीमीटर वर्ग में मानव के चेहरे का चित्रण करना चाहिए। धन्यवाद।